डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना मीन के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, कौन कौन से योग बन रहे हैं आपके लिए, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय। कहाँ से देखें राशिफल, हर बार समझाने का प्रयास रहता है। टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, ये आपके ऊपर है कहाँ से ऑब्जर्व आप करते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, हमेशा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। लग्न पर ना ही किसी ग्रह की दृष्टि इस महीने रहेगी, ना ही किसी ग्रह का प्रभाव रहेगा, लेकिन लग्न पाप कर्तरी योग में अवश्य रहेगा। कैसे? दूसरे घर में राहु हैं और 12वें घर में शनि। जब भी कोई दो पाप ग्रह एक भाव को या एक ग्रह को भी अगर ऐसे दोनों साइड से घेर लेते हैं तो वो कर्तरी योग बन जाता है। अगर शुभ ग्रह द्वारा होता है तो शुभ कर्तरी होता है, पाप ग्रह द्वारा होता है तो पाप कर्तरी होता है। क्योंकि आपका लग्न पाप कर्तरी योग में है तो अपनी सेहत का आपको इस महीने भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शनि महाराज वक्री भी हो रहे हैं, तो दो ग्रह पाप कर्तरी योग बना रहे हैं, उसमें से एक ग्रह वक्री भी हो रहा है, यानी कि सेहत अचानक से थोड़ी बिगड़ सकती है। आपको इस महीने अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लग्न पर और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, इसलिए हम लग्न के स्वामी पर अब नजर डालेंगे। लग्न के स्वामी आपके कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? आपके धन स्थान में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ बैठे हैं। राहु के साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि गुरु चांडाल योग आज के जीवन का योग है, प्रैक्टिकल जीवन का योग है, कलयुग का योग है। तो धन प्राप्ति के लिए तो ये योग बहुत अच्छा रहता है। आपके पास प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल एक वे में अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पैसे की बात हो वहाँ पैसे की बात, जहाँ आगे बढ़ने की बात हो वहाँ आगे बढ़ने की बात, हर चीज़ में आपको ये गुरु चांडाल योग की जो युति है वो अच्छा प्रभाव अवश्य देती हुई जा रही है। क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि वो 10वें घर के भी स्वामी हैं, यानी कि जॉब भी करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। लग्न के स्वामी जहाँ बैठते हैं वो भाव बहुत प्रभावित हो जाता है, वो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है, स्पेशली जब बड़े ग्रहों की बात होते हैं। बड़े ग्रह अर्थात जो धीरे चलते हैं, बृहस्पति, शनि। तो पूरे साल अभी लग्न के स्वामी आपके धनस्थान में ही बैठेंगे और अब प्रभाव जून के महीने से ज़्यादा देना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाकी जो ग्रह का प्रभाव था, पहले सूर्य के साथ बैठे थे, फिर बुध के साथ बैठे थे, बुध भी इस महीने राशि परिवर्तन 2 बार करेंगे, तो वो भी बृहस्पति और राहु को छोड़ देंगे। यानी कि बृहस्पति अपना खुलकर प्रभाव इस महीने से देना शुरू करेंगे और धन के संबंध में, भौतिक जीवन के संबंध में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, हर चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान यहाँ पे भी रखना है, दूसरा भाव और सप्तम भाव ये मारक स्थान होते हैं। अब मारक स्थान ये नहीं कि वो एकदम मार ही देते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। यानी कि अगर आपकी दशा अंतर्दशा इस समय अच्छी नहीं चल रही तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकती है। आपका छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, हॉस्पिटल अचानक से जाना पड़ सकता है। स्पेशली जिन लोग की एज थोड़ी सी ज़्यादा है वो इस महीने अपना ध्यान काफ़ी दें। इस महीने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है सभी के लिए वो है शनि महाराज का वक्री होना। शनि महाराज 17 जून को वक्री हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। अब आपके लिए जब शनि महाराज वक्री हो रहे हैं तो न केवल वो वक्री हो रहे हैं, वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। और क्रूर ग्रह जब विपरीत राजयोग बनाता है तो अच्छा प्रभाव देता है, और क्रूर ग्रह जब ऐसी स्थिति में वक्री भी हो जाता है तो और भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो शनि महाराज आपको भौतिक जीवन में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। कारण क्या है कि वो 11वें घर के भी स्वामी, यानी कि लाभ स्थान के भी स्वामी है, और देख कहाँ रहे हैं? धनस्थान को देख रहे हैं। धनस्थान में कौन बैठा है? धनस्थान में बृहस्पति बैठे हैं, लग्न के स्वामी हैं।
धन प्राप्ति में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि धन तेज गति से आएगा। आप जहाँ से एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे वहाँ से भी पैसा आएगा, जितना नहीं सोच रहे थे उतना उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सब अच्छा है, लेकिन हर ग्रह अलग अलग रोल निभाता है। जहाँ शनि आपके 11वें घर यानी कि लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। 12वां घर क्या हुआ? दवाइयों का हुआ, हॉस्पिटल्स का हुआ। तो तभी मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इस महीने अपनी सेहत का आपको अत्यधिक ध्यान देना है। स्पेशली जो ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो थोड़े से जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ये महीना आसान नहीं जाने वाला। शनि का वक्री होना लेकिन आपको भौतिक जीवन में पैसे के हिसाब से, हर हिसाब से अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठे और छठे घर को भी देख रहे हैं। कोई लीगल आपका केस चल रहा था, उसका भी अंत हो सकता है, या चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। तो शनि महाराज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कोशिश करूंगा कि शनि महाराज के वक्री होने पर एक अलग से वीडियो सबके लिए बनाऊं। तो शनि महाराज का आपके लिए रिजल्ट अच्छा ही अवश्य आएगा। बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि पहले वक्री हो गए थे अप्रैल में, फिर लंबे अरसे से मेष में ही थे यानी कि आपके धन स्थान में। अब वो 7 जून को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे यानी कि वृषभ में। बुध का यहाँ पे आना अच्छा ही होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन व्यक्ति की बढ़ती है, रुके हुए कार्य, कागजी कार्रवाई जो चल रही थी या रुक गई थी वो पूरी हो सकती है, और अच्छी जगहों पे यात्रा के योग भी आपके बन सकते हैं। और यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बनेगा 1 हफ्ते के लिए, तो ये भी अच्छा है, आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बाद महीने के अंत की तरफ 24 जून को बुध आपके चौथे घर में आ जाएंगे। चौथा घर उनका ही है, मतलब कि चौथे घर में आपकी मिथुन राशि पड़ती है, जो बुध की राशि है, और वो वहाँ पर आकर महापुरुष योग बनाएंगे भद्र नाम का, और 2 राजयोग बनाएंगे। यानी कि बुध आपको महीने के अंत में कुछ अच्छा रिजल्ट देकर जा सकते हैं, कुछ अच्छा आपके लिए कार्य देकर जा सकते हैं। तो बुध भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अवश्य देंगे। केतु अभी अष्टम में बने रहेंगे, कुछ महीने और हैं, क्योंकि अब केतु अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। आपका जो ध्यान है वो गूढ़ विद्याओं की तरफ काफ़ी होगा। आपका कुछ रिसर्च करने का इस टाइम पे मन हो रहा होगा, कुछ नया ज्ञान सीखने का मन हो रहा होगा। कोई विद्या और विज्ञान में बहुत फर्क होता है। विद्याएं क्या होती है? ज्योतिष विद्या हो गई, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ये सब सीखने की बहुत रुचि हो गई होगी, और कहीं ना कहीं वो सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाएगी। इसके बाद भी देखें केतु सप्तम में आएंगे तो वो सही होता है, क्योंकि जब केतु सप्तम में आते हैं व्यक्ति थोड़ा सा अनसोशल हो जाता है, और ऑलरेडी अगर उसकी धार्मिक जर्नी या आध्यात्मिक जर्नी या मंत्र सीखने की जिज्ञासा, कुछ भी विद्या सीखने की जिज्ञासा इस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद का जो 1.5 वर्ष का समय होता है उसका वो लाभ उठा पाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। मंगल शुक्र की युति सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। कारण क्या है? मंगल क्या है? मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि धन स्थान के भी स्वामी हैं और वो आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं। तो एक तरह के वो योग कारक ग्रह आपके लिए बन जाते हैं, और पंचम में बैठे हैं। और पंचम में जब वो बैठते हैं, क्योंकि वो 9वें के स्वामी हैं, तो राजयोग तो बना ही रहे हैं, इसके साथ ही वो शुक्र के साथ भी बैठे हैं। मंगल शुक्र की अपने आप में होती धन कारक होती है। यहाँ से बैठकर दोनों कहाँ देख रहे हैं? यहाँ से बैठकर दोनों लाभ स्थान को देख रहे हैं। लाभ स्थान में कौन सी राशि पड़ती है? मंगल की उच्च की राशि पड़ती है, यानी कि लाभ स्थान भी स्ट्रांग है, पंचम भाव भी स्ट्रांग है। पैसा अवश्य आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा, पैसे को कमाने के आइडियाज़ आएंगे। वह लोग जो बहुत लंबे अरसे से कुछ बुक लिखना चाहते थे या कोई आर्टिकल लिखना चाहते थे, पब्लिशिंग करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और बहुत क्रिएटिव रहेंगे इस महीने। वैसे भी क्रिएटिविटी की कमी नहीं होती मीन में। ये वो महीना है जब आप अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके धन भी अर्जित कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे भी लेकर जा सकते हैं। तो मंगल और शुक्र की होती है पंचम में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। तेज गति से आपका जीवन आगे बढ़ेगा। 2, 5, 8, 11 ये पनफरा स्थान होते हैं, यहाँ से भी पैसा अचानक से आता है। और दूसरे स्थान में भी गुरु चांडाल है, पंचम में भी मंगल शुक्र की होती है, यानी कि धन तो अवश्य आपका तेज गति से बढ़ेगा। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। सूर्य महाराज पर भी नज़र डालते हैं। सूर्य महाराज 14-15 तारीख के पास आपके चौथे घर में आ जाएंगे और छठे घर के स्वामी हैं। ये बता रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद चल रहा था, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है, तो उसके संबंध में इस महीने कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। यहाँ तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, या चीज़ें आपकी फेवर में आगे बढ़ेंगी। तो महीना शुभतापूर्ण दिख रहा है। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं। भद्र नाम का महापुरुष योग 24 तारीख को बनेगा, मैंने बताया, अच्छा है वो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बुध आपके बाधक ग्रह भी हैं, तो
जब भद्र योग बनेगा आपका 24 तारीख को, तो उसके बाद घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, अदरवाइज तो वो ठीक रहेगा। पाश योग बनेगा, ठीक है, वाणी का कुछ कार्य करते हैं तो ये महीना लाभकारी रहेगा। कहल योग बन रहा है, ये आपको साहस बहुत देगा, ये भी एक अच्छा है। और इसके साथ ही भेरी योग भी बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं घर में खुशियाँ लाता है, ये भी कहीं ना कहीं घर में सकारात्मकता लाता है। तो अच्छी चीज़ें आपके लिए काफ़ी दिख रही हैं। सेहत का जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, बहुत ध्यान रखिएगा। थोड़ा सेहत को लेकर लापरवाह होते हैं मीन वाले, और उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इस महीने के, प्लानिंग के लिए बहुत श्रेष्ठ महीना है। आप इस महीने कुछ ऐसे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या प्लानिंग कर पाएंगे जो बहुत लंबे अरसे तक आपको लाभ देगा। भाग्य का बहुत जगह साथ मिलेगा आपको। भाग्यस्थान के स्वामी ही आपके पंचम में बैठे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से आएंगी, जो कन्फ्यूजन चल रही थी वो दूर होंगी। अच्छी जगह की यात्राएं कर सकते हैं। वाहन खरीदना था उसके लिए महीना ये अच्छा है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल होगा। कुछ वाद विवाद चल रहा था, कोर्ट केसेस का मैं बता ही चुका हूँ, वो आपके फेवर में जा सकता है या म्यूचुअल एग्रीमेंट से सॉल्व हो सकती हैं चीज़ें। और इसके साथ ही दान पुण्य का भी आप काफ़ी इस महीने कार्य कर पाएंगे। हो सकता है लंबे अरसे से आपने सोचा हो कि कुछ चैरिटी करनी है, डोनेशन करनी है, हेल्प करनी है, वो इस महीने आप कर पाएंगे। नेगेटिव, जल्दबाजी, इस महीने स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में जल्दबाजी बहुत रहेगी। इसके साथ ही गलत जगहों पर अपनी ऊर्जा लगाना, कभी कभी बीन का ये प्रभाव होता है, वो कई जगहों पे एक साथ सोचते हैं कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और उसके कारण क्या होता है, अच्छा समय का कभी कभी लाभ नहीं उठा पाते। वो इस महीने भी दिख रहा है। और जीवन में अथॉरिटी की कमी हो सकता है, इस महीने अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आए, लेकिन कभी कभी वो अथॉरिटी की कमी के कारण आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अपने जीवन में कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी बनाकर रखना। महीना वैसे देखें तो श्रेष्ठ देखें। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए वैसे तो महीना ठीक ठाक है। 10वें भाव के जो स्वामी हैं बृहस्पति, क्योंकि वो धन स्थान में बैठे हैं, अपने से पंचम में बैठे हैं, यानी कि 10वें स्थान से पंचम में, और गुरु चांडाल योग बनाकर राहु के साथ बैठे, यानी कि ग्रोथ तो ऑलरेडी दिख गई होगी पिछले कुछ समय से, और आगे भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य बनेंगी, इनकम बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य बनेंगी। हाँ, शनि की दृष्टि 10वें घर के स्वामी पर पड़ रही है, यानी कि ये महीना बहुत बिजी जाने वाला है। वक्री शनि 17 जून के बाद आपके ऊपर वर्क का प्रेशर, काम का लोड बढ़ाने वाले हैं, बर्डन ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए तैयार रहेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप उसको हैंडल ना कर पाएँ। एस्केपिस्ट एटीट्यूड होता है मीन का, मैं बता चुका हूँ कई बार। बाद में भले ही इनको लगे कि चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, लेकिन शुरू में थोड़ा भागते हैं काम से। तो तैयार रहेगा इस महीने, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। सूर्य का प्रभाव 14-15 तारीख के बाद 10वें घर पर पड़ेगा, यानी कि 10वां भाव कार्य क्षेत्र का होता है, करियर का होता है। अब वो क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी। यहाँ से भी बता रहा है कि कुछ नया कार्य आपको दिया जा सकता है, काम का प्रेशर बढ़ेगा। प्रॉब्लम बस ये है कि सूर्य दिग्बल लूज कर जाएंगे। तो ये समय वैसे तो ठीक रहेगा, करियर में कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी बड़ी पोस्ट पे हैं, जब भी सूर्य दिग्बल लूज करते हैं तो करियर में अथॉरिटी क्वेश्चन होती है। तो जो लोग बड़ी पोस्ट पे हैं अपने जीवन में, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचे हैं, सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट करते हैं, आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाएगा। लोग आपकी बात ढंग से नहीं मानेंगे, आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, आपके जूनियर्स भी में भी आपकी बात को ढंग से ना सुने। तो कुछ दिनों के लिए वैसा अनुभव आपको हो सकता है, लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल पोजीशंस पे काम करते हैं उनके लिए महीना अच्छा है। नया कार्य करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत रहेगी और तैयार रहिएगा इस महीने। जैसा मैंने कहा, वर्क प्रेशर बहुत रहने वाला है। मंगल शुक्र की युति 10वें से अष्टम में है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे। इस महीने अचानक से आपको कोई नई जॉब प्राप्त हो सकती है। मैं लेकिन यही कहूँगा कि जब तक सारी बातें क्लियर ना हो जाए, जब तक सैलरी की बातें क्लियर ना हो जाए, ऑफर लेटर आपके हाथ में ना आ जाए, सारी कंडीशंस क्लियर ना हो जाए, जल्दबाजी में रिज़ाइन आदि मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चालाकी की संभावना भी बन जाती है। शनि क्योंकि 10वें से तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपके जो एफर्ट्स हैं उनको सराहना मिलेगी। जैसा मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का मज़ा तब आता है जब उसको सराहना मिलती है या इवन उसका कुछ रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो ये महीना उन दोनों ही चीज़ों के लिए अच्छा है। आप मेहनत करेंगे तो उसको रिकॉग्निशन अवश्य प्राप्त होगी। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? इमोशंस पर आपका बहुत कंट्रोल रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, एक बैलेंस दिख रहा है। जो टेंशन वाली सिचुएशंस होंगी, मुश्किल सिचुएशंस होंगी, उनको भी हैंडल कर लेंगे। क्लैरिटी बहुत दिख रही है माइंड में, और चीज़ों को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे।
या फेवरेबल अपने हिसाब से आप कर लेंगे, ये क्षमता आपके अंदर रहेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेगेटिव क्या हो सकता है? थोड़ा सा लोगों पे डिपेंडेंसी, स्पेशली अपने कलीग्स पर। कभी कभी होता है कि साथ में लंबे समय तक काम करते हैं तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ कार्य दे देते हैं किसी को, वहाँ पर आपको धोखा मिलेगा। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है। इस महीने आप कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और उसके कारण छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और जॉब वाली मैंने जो बात करी कि नया जॉब कोई मिलता है, अचानक से ऑफर एक्सेप्ट कर लेना थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर आप मीडिया, एजुकेशन, सोशल मीडिया, एमएनसी आदि में काम करते हैं या फिर इंश्योरेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, आपके लिए महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस में देखिए वैसे तो महीना ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अच्छी चीज़ यह है कि जो सप्तम के स्वामी हैं आपके, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, सप्तम के स्वामी बुध, वो लंबे अरसे से क्योंकि दूसरे स्थान में चल रहे थे, खैर वो पैसे के लिए अच्छा होता है लेकिन बीच में वक्री भी हो गए थे। कभी कभी स्टैग्नेशन आ जाता है जब बुध किसी एक भाव में ज़्यादा टाइम तक रुकते हैं। कारण क्या है कि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो हर 2-2.25 हफ्ते में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अब पिछले कुछ लंबे अरसे से वो आपके लिए सप्तम से अष्टम यानी कि लग्न से दूसरे भाव में बने हुए थे। अब यहाँ पे ये हो रहा होगा कि पैसा तो आ रहा होगा लेकिन जो आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे थे, कुछ बदलाव लाने का अपने बिजनेस में प्रयास कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा होगा, या थोड़े से डिसऑर्गेनाइज से हो गए होंगे। अब वो चीज़ें ठीक होंगी। 7 जून को बुध का राशि परिवर्तन पहली बार होगा महीने में, वो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे जो सप्तम से नवम है। ये भी अच्छी चीज़ है, भाग्य का साथ मिलेगा, गाइडेंस प्राप्त होगी, नए आइडियाज़ आएंगे। और 24 जून को वो आपके चौथे घर में आ जाएंगे जो सप्तम से 10वां है, यानी कि बिजनेस में नया काम मिलेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे। सप्तम से अष्टम में बृहस्पति बैठे हैं और गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ आपको आएंगे। बाहर से संबंधित काम करते हैं तो बहुत लाभ होगा और पैसा तेज गति से बढ़ेगा। और सप्तम से 11वें में यानी कि लग्न से पंचम में मंगल शुक्र की होती है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अकस्मात धन लाभ, ऐसी जगहों से पैसा आ सकता है जो शायद आप एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, तो ये सब अच्छा दिख रहा है। ध्यान बस ये देना है कि सप्तम से छठे में शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं, जो वैसे ठीक है सब कुछ, लेकिन वो जो समय होगा 17 जून के आसपास, वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे कुछ नुकसान हो सकता है, वहाँ पे खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ सरकारी कार्य अटक सकते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अदरवाइज तो ये जो महीना है आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, सूर्य चौथे घर में आ जाएंगे 14-15 तारीख के आसपास, और चौथा घर सप्तम से 10वां है। तो कार्य क्षेत्र में ऐसा दिख रहा है कि सरकारी कार्यों पर बहुत पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, वरना अन्यथा ही उन चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। कभी कभी सरकारी कार्य अटक जाते हैं तो फिर बहुत लंबे खिंचते हैं। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स, एक्सपेंशन पर फोकस कीजिएगा। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और जब बिजनेस अच्छा चलता है फिर आगे क्या करेंगे, जब पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो एक्सपेंशन पे ही ध्यान देंगे। तो ये महीना एक्सपेंशन पर ध्यान दीजिएगा, कैसे अपने बिजनेस को और बढ़ाएं, क्या संभावनाएं और खुल सकती हैं, क्या कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, क्या कोई सब्सिडरी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, क्या नए इन्वेस्टर्स ढूंढे, नए पार्टनर्स, नए एसोसिएट ढूंढे। तो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन पर ध्यान दीजिए। इसके साथ ही ये महीना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आएगा बिजनेस के संबंध में। दोबारा राहु का क्योंकि प्रभाव आ रहा है, अगर आप अपने बिजनेस को विदेश में लेके जाना चाहते थे, या आपका ऑलरेडी बिजनेस विदेश से संबंधित है, आपको बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए था, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और धन प्राप्ति के सोर्सेस नए आपके खुल सकते हैं, अपने दिमाग को खुला रखिएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और वो अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। ये महीना उसी चीज़ का है कि आपके इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं, और वही व्यक्ति आज के टाइम में सफल होता है जो जब अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है उसको ग्रैब करता है। जो लोग सोचते रह जाते हैं कि नहीं चलो बाद में देखेंगे, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव ये जीवन है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, कभी कभी थोड़े इमोशनल हो जाएंगे, कभी कभी इमोशनली अनस्टेबल हो जाएंगे। कारण क्या है, लगने के स्वामी राहु के साथ हैं, तो वो दोनों ही ग्रह एक्सपैंड करते हैं, तो कभी कभी आपके इमोशंस भी बहुत एक्सपैंड हो जाएंगे, उसके कारण गलत निर्णय ले सकते हैं। गुस्सा थोड़ा सा दिख रहा है, और सरकारी कार्यों में बाधाएं या सरकारी कार्यों पे खर्चा, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स इस महीने बिजनेस के दिख रहे हैं। यदि आप कंसल्टेशन, फाइनेंस, एजुकेशन या किसी भी धार्मिक कार्य से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, शादियों से संबंधित आपका कुछ कार्य है, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का आपका कुछ कार्य है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का कुछ आपका कार्य है, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहे। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो बता ही चुका हूँ, महीना बहुत अच्छा है। धनस्थान में गुरु चांडाल योग, गुरु का होना, शनि की दृष्टि, वक्री शनि की दृष्टि, यानी कि मेहनत
का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन कमाने के लिए मेहनत करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, लाभ स्थान पर मंगल और शुक्र की दृष्टि दोनों पड़ रही है। अकेले मंगल की दृष्टि ही अच्छी होती है क्योंकि लाभ स्थान में उनकी उच्च की राशि है। मंगल शुक्र की युति लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि इनकम वाइज पैसा कमाने के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। पैसा बहुत बढ़ेगा आपका, लेकिन मेहनत करने को रेडी हो जाएगा क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और वो धनस्थान को देख रहे हैं, यानी कि दोनों ही स्थानों पर एक वक्री ग्रह जो शनि महाराज है, जिनको मेहनत पसंद है, उनका प्रभाव रहेगा। तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, रिजल्ट आपको अच्छा प्राप्त अवश्य होगा। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। पूरा महीना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शुभ है आपका। खर्चों की बात करते हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे। क्यों? सबसे पहले व्यय स्थान को ही देखते हैं। व्यय स्थान क्या है? 12वां घर, वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, वक्री हो जाएंगे तो अचानक से खर्चे बढ़ेंगे। महीने के मध्य भाग के बाद के आसपास अचानक से खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि शनि दूसरे घर को देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा खर्चा होगा। सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा हो सकता है इस महीने। ऐसा लग रहा है कि यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, उसमें वैकेशंस भी होंगी। एक तो नॉर्मल यात्राएं आपको अपने काम के कारण, बिजनेस के कारण लेनी पड़ सकती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों के कारण यात्राएं बहुत होंगी। लेकिन वैकेशन भी इस महीने दिख रही है, शायद आप प्लान कर रहे हैं और उस वैकेशन पर भी थोड़ा अत्यधिक खर्चा हो सकता है। कोई इवेंट इस महीने बड़ा दिख रहा है आपके घर में, आपके लिए, आपकी फैमिली में, उस पर खर्चा होगा। और यातायात की चीज़ों पर, यानी कि आपके पास जो वाहन आदि है उस पर इस महीने थोड़ा अत्यधिक खर्चा हो सकता है। महीना वैसे पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। संभावना है, शुरुआती जो भाग है 15 दिन, उसमें ज़्यादा संभावना है, उसके बाद चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन संभावना है कि अगर बातचीत आपकी बंद हो गई थी तो स्टार्ट हो सकती है। थोड़ा सिंसियर एफर्ट लगाएंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे और मे बी किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू अगर आप प्रयास करते हैं बात दोबारा इनिशिएट करने की तो चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, बहुत ज़्यादा संभावना है इस महीने आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। बस अपने उत्साह पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए महीना मिला जुला सा है। देखिए, पंचम में मंगल शुक्र की होती है, यानी कि फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी, लेकिन मंगल नीच के हैं। कुछ गलतियां आप कर सकते हैं, आपका सोचने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, आप शक बहुत करेंगे और इन सब चीज़ों के कारण मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वैसे तो जिनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है उनके लिए ठीक है महीना। कभी कभी क्या होता है, लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उनको ये समझ आता है मे बी ये रिलेशनशिप सही नहीं है और वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल भी नहीं पाते। ये महीना एक क्लैरिटी आपके लिए अंदर ले आएगा। स्पेशली वह लोग जो अभी असमंजस की स्थिति में थे कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं कि ना लेकर जाएं, उनके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा संभावना है कि उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर कर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है उनके लिए नॉर्मल है ये महीना। जैसे मैंने कहा, इंटीमेसी रहेगी लेकिन झगड़े बहुत होंगे। अपनी सोच पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। बेवजह का शक मत कीजिएगा कि अगर नहीं पता कुछ और आप निरर्थक अपने पार्टनर पर कुछ आरोप लगा रहे हैं या कुछ शक कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का बहुत गलत प्रभाव इस महीने पड़ेगा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा, रिलेशनशिप ठीक होता जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप कहीं ना कहीं आप शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो महीने के अंत में उस बात को आप इनिशिएट कर सकते हैं। नेगेटिव चीज़ें क्या होंगी? आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे और जब वो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होंगे तो रुकेंगे नहीं, अर्थात वो लंबे चलेंगे और नीच स्तर पर जाकर बातें हो सकती हैं, तो उस पर आपको कंट्रोल करना है। थोड़ी दूरियां मेंटल लेवल पर आती हुई दिख रही हैं। वैचारिक मतभेद बहुत होंगे और इसके साथ ही थोड़ा मेटलिस्टिक आपका रिलेशनशिप इस महीने दिख रहा है। आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा रहेंगे लेकिन आपस में बहुत मतभेद चलेंगे और जब ऐसा कुछ होता है तो रिलेशनशिप थोड़ा, जैसे आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि फेक लगने लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। मिला जुला सा है, ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनका भी ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। महीना ठीक है, अच्छा है महीना। सप्तम भाव को अगर देखें तो किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने, यानी कि बुध। पहले वो तीसरे घर में आ जाएंगे 7 तारीख को। हाँ, वहाँ पे वो सूर्य के साथ होंगे तो थोड़ा सा उस टाइम में, महीने के 7 तारीख के आसपास या उसके कुछ आने वाले जो दिन है वहाँ पर थोड़ी सी बहस हो सकती है। और उसके बाद भी वो 24 तारीख को अपनी ही राशि में सप्तम से 10वें में आ जाएंगे, तो ये भी मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक सा है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम इस महीने क्या होगी? ईगो क्लैशेस बहुत होंगी। जैसे ही बुध
चौथे घर में आएंगे, जो सप्तम से 10वां स्थान है 24 जून को। उसके बाद थोड़ी आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। ओवरऑल देखें तो महीना ठीक है। केतु क्योंकि सप्तम से दूसरे में बने हुए हैं, अपनी वाणी में क्लैरिटी रखिएगा। इस महीने प्रॉब्लम क्या होगी कि आप कुछ बोल देंगे, उसका मतलब आपके लाइफ पार्टनर कुछ और समझ जाएंगे, इसके कारण थोड़ी उलझनें हो सकती हैं। ये महीना आपके लाइफ पार्टनर को ग्रोथ मिल सकती है पैसे में, करियर में, बिजनेस में, लेकिन शनि क्योंकि वक्री हो रहे हैं, वो सप्तम से छठे में वक्री हो रहे हैं, यानी कि 17 जून के आसपास आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत बिगड़ सकती है, तो उनकी तबीयत का काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, शुभ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। पॉजिटिव्स इस महीने के यही दिख रहे हैं कि क्लैरिटी आ जाएगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे, उलझनें चल रही थी वो भी दूर हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी दूर हो सकते हैं, एक लाइकेबिलिटी बढ़ेगी, और फैमिली प्लानिंग के लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना बहुत अच्छा है। नेगेटिव जो सब कुछ ट्राई कर बैठे थे अपने मैरिड लाइफ में और अब उनके लिए केवल एक डाइवोर्स ही ऑप्शन बचा था, ये महीना कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो लीगल कार्रवाई आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि छठे घर पर शनि की दृष्टि है और वक्री भी हो जाएंगे। आसान नहीं होता डाइवोर्स, बहुत चीज़ें सोचते हैं लोग कि करें ना करें, ट्राई भी करते हैं, लेकिन ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो एकदम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, एंड स्टेज पे आ चुके हैं, कि अब डाइवोर्स इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। हो सकता है वो चीज़ें आगे बढ़ें, और वो थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रभाव अवश्य जीवन में लाता ही है। कभी भी कुछ कोर्ट केसेस आदि चलते हैं, लीगल चीज़ें चलती हैं, एक सामान्य व्यक्ति परेशान होता ही है। थोड़ा पैशन की कमी इस महीने तंग कर सकती है, और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा ईगो इस महीने बहुत तंग करेगा आपको, दोनों को ही, और दोनों ही साइड से ईगो बढ़ेगा, तभी ईगो क्लैशेस होते हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। महीना ओवरऑल शुभ है। एग्ज़ाम्स की बात करेंगे, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन अपने पढ़ने के तौर तरीकों में आपको थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अगर कोई एग्ज़ाम है आपका, थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा, कुछ नए तरीके अपनाइएगा, थोड़ा चेंज लाइएगा। बीच के 10 दिन भी ठीक दिख रहे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ हैं। बस एक चीज़ कहूँगा, इस पूरे महीने में अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा, अपने एकाग्रता पर ध्यान दीजिएगा। मंगल शुक्र पंचम में बैठे हैं, ये बच्चों का, स्टूडेंट्स का ध्यान गलत जगहों पर लेके जाते हैं। उस चीज़ पर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये महीना बहुत अच्छा है। ये महीना भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी पंचम में है। पंचम स्टडीज़ का होता है, स्टूडेंट्स का होता है। बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो महीना बहुत अच्छा है। बस फोकस पर ध्यान देना है, भाग्य साथ देगा। पुराने मौके जो हाथ से निकल गए थे वो वापस आपके जीवन में आ सकते हैं। और एक और चीज़ पर आपको बहुत फोकस करना है इस महीने, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। रिटन हो, स्पोकन हो, जो भी हो, उस पर आपने काम कर लिया तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, शुभ है, कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य देकर जाएगा। सेहत की बात करते हैं। शुरू में ही कह चुका हूँ, लग्न पापकर्तरी योग में होगा। शनि 12वें घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, वक्री ग्रह 12वें घर में बैठकर लग्न के स्वामी बृहस्पति को देखेगा, तो महीना सेहत वाइज बहुत अच्छा नहीं है। लिवर की प्रॉब्लम है आपको, डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम है, आँखों की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो या नसों की कोई प्रॉब्लम है, तो इस महीने आपको बहुत खास ध्यान देना है। इन्फेक्शंस भी इस महीने अचानक से पकड़ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। महीने के शुरुआती 10 दिन हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा तंग करेंगी। बीच के 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, स्किन डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, ये तंग करेंगे। महीने के अंतिम 10 दिनों में नसों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम और फूड इन्फेक्शंस, ये ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करना है, महीने के शुरुआती किसी भी दिन शिव मंदिर जाना है। पहले शिवलिंग का आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करना है, कुछ बेलपत्र अर्पण करने हैं, फिर चंदन का विलेपन करना है। ये प्रक्रिया करने के बाद आपको वहाँ बैठकर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार, क्योंकि सेहत थोड़ी सी नकारात्मक दिख रही है तो महामृत्युंजय का भी 108 बार जाप अवश्य कीजिएगा। और मंदिर में चीनी, चावल और गुड़, इनका दान अवश्य करके आइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।